अभी इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोलो रूबी, क्या तुम इकरार चौधरी से शादी करोगी? इस हाल में भी कि वो अपनी मॉम का घर छोड़कर आ चुका है। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी रूबी? मुझे अब अम्मा से या आमना से नहीं पापा, अब मुझे आपसे शिकवा है। आपको ये वीडियो मैं तब दिखाऊंगी जब आप मेरे बारे में गलत फैसला ले चुकी होंगी। लेकिन इकरार तो किसी रूबी को पसंद करता है ना? जानती हो रूबी कौन है? नहीं। वो एक अनपढ़, जाहिल और गंवार लड़की है। वो मेरे ड्राइंग रूम में भी बैठने के काबिल नहीं है। यार राबिया, मैंने मॉम को रूबी से मिलवा तो दिया। अब क्या मॉम का यहाँ आके रिश्ते की बात करना ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, क्योंकि इकरार तुमने अभी ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम को रूबी से रिश्ता कबूल है या नहीं। आई एम सॉरी, शायद आप लोग की कोई प्राइवेट डिस्कशन चल रही थी। इट्स ओके, इट्स एन ओपन डिस्कशन। तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। इकरार, तुम्हें अब समझना पड़ेगा कि तुम्हारी रूबी से शादी नहीं हो सकती। क्यों? वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, फिर मैं शादी ही नहीं करूँगा। इकरार, माँ अब अच्छी तरह जानती है मैं ऐसी किसी चीज़ की तरफ देखता भी नहीं है जो मुझे पसंद ना हो। तो फिर मैं ऐसे कैसे किसी लड़की से शादी कर सकता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है और सारी जिंदगी उसको देखना पड़े? तुम्हारे सर पर ना टीनेज वाली मोहब्बत का भूत सवार हो गया है। बहुत जल्दी उतर जाएगा, नहीं तो मैं उतार दूंगी। मॉम प्लीज, अब रूबी से हटकर कोई बात नहीं हो सकती। हो सकती है, मैं कर रही हूँ, तुम सुनो। और मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, और वो है हमारी रुखसार। What? मॉम, आर यू सीरियस? मैं बहस नहीं करूंगी इकरार। जब तुम अनीना के लिए रुखसार को अवॉइड कर रहे थे, मैंने तभी तुम्हें बता दिया था कि अब तुम्हारी कोई जिद नहीं चलेगी। रूबी अगर किसी घटिया गंवार घर से ना होती तो। रूबी मेरी जिद नहीं, मोहब्बत है, और इसलिए मैं आपके सामने हारूंगा नहीं, बल्कि आपको हराऊंगा। तुम मुझे नहीं हरा सकते इकरार। मुझे चैलेंज नहीं कर सकती आप। अच्छा, क्या करोगे तुम? कुछ नहीं करूंगा, पागल हो जाऊंगा उसके बगैर। और जब मैं पागल होऊंगा तो आपसे पहले ये खबर मीडिया तक पहुंच जाएगी। बड़ी फिक्र है ना आपको मीडिया के लोगों के बारे में, तो फिर आप बताएं। आप कल चल रही हैं मेरे साथ रूबी अगर उसका हाथ मांग रहा है, एंड दैट्स इट। मैं तुम्हारे रुखसार के रिश्ते के लिए रुखसार से कमिटमेंट कर चुकी हूँ। मुझे रुखसार जैसी पढ़ी लिखी, एटिकेट्स वाली और समझदार लड़की चाहिए अपनी बहू के रूप में। मम, आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये आपको अपने जाल में फंसा रही है मुझे फांसने के लिए? इकरार, तुम ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते इसकी। सिचुएशन बहुत अजीब हो गई है मोहम्मद, और मैं कुछ भी करूंगा। रोक सकती हैं तो रोक लें मुझे। इकरार, इकरार मेरी बात सुनो। रुखसार, प्लीज बुरा मत मानना, मैं 2 मिनट में आती इससे बात करके। आपा जी? इकरार को समझा दें, मैं रूबी को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, और जितने जल्दी हो सके उसके लिए बेहतर है ये बात समझना। क्या हुआ? कुछ नहीं बेगम साहिबा, आपको तो पता है ना कि इकरार ने जब भी मुझसे कुछ मांगा है मैंने इसको लेकर ही दिया है। अब होगा, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपने अब तक इकरार को बच्चा बना कर रखा हुआ है और मान कर भी रखा हुआ है। बड़ा हो गया अब वो,
उसे पसंद नापसंद में से सही और गलत की पहचान करवाएं। रूबी मुझे किसी सूरत कबूल नहीं है। सुना आपने? इकरार, दादी अगर मॉम ने आपको मेरे पास भेजा है तो फिर आप जा सकती हैं। ठीक है, मैं रूबी के सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा। नहीं, मुझे तेरी दादी ने भेजा है। बात सुन इकरार, अगर तेरी शादी रूबी से ना हुई ना तो बस मुझे दादी कहना ही छोड़ देना। थैंक यू दादी, यही उम्मीद थी आपसे। बात सुन, तुझे याद है ना जब तू छोटा होता था तो पटाखे बहुत मांगता था और तेरी अम्मी बहुत डांटती थी तुझे। एक रात तो पूरी रात तेरी अम्मी डांटती रही और मैं भी तेरे साथ डांट खाती रही, लेकिन हम पटाखे फोड़ते रहे। तो एक काम कर, तेरी अम्मी ऐसा ना हो कि इस एक्ट्रेस के साथ तेरी शादी करा दे। तू देर नहीं कर, बस जल्दी से पटाखा फोड़ दे और ठा 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 हो जाए, सबके दिमागों से ठकाई निकल जाए, है ना? सीरियसली? तू एक काम कर, ज्यादा बखेड़े की जरूरत ही नहीं है। बस एक मौलवी और 2 गवाह, रूबी और तू कहीं भी बैठ के निकाह बिस्मिल्लाह करके पढ़ लो और रूबी को अपने घर ले आओ। और अगर दादी मॉम ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया फिर? तो क्या होगा, ये दादी है ना, दादी भी तुम्हारे साथ घर से निकल जाएगी। तुम, रूबी और मैं चलकर दूसरा नया घर बसा लेंगे बस, और क्या करेंगे। वैसे दादी मैं सोचता हूँ आपकी भी शादी करवा देनी चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अरे अभी तो आप जवान हैं। अरे रे 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 रे, तमीज बच्चा, कैसी बातें करता है तू। मैंने तो जवानी में ही शादी नहीं की, अब क्या करूंगी? तो फिर मैं कर लूँ, इससे पहले कि मैं भी आपकी तरह बुढ़ा हो जाऊं। हाँ ना, देर नहीं कर, जल्दी से कर ले, तू पटाखा फोड़ ले। थैंक यू दादी, लव यू। हेलो रुखसार, मैं ऑफिस जा रही थी, मैंने सोचा तुम्हें अपने साथ लेती चलूं। तुम रो रही हो? नहीं मैम, इकरार ने कुछ कहा है क्या? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं आपकी बहू बनने के लायक नहीं हूँ। नहीं रुखसार, मुझे बताओ, इकरार ने कुछ कहा है? ठीक है, समझ गई, देख लेती हूँ। नो मैडम, प्लीज आप जिद छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आपको अपने बेटे से नफरत हो जाए। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आप प्लीज प्लीज उसकी जिद मान लें। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैडम वो शायद रूबी के साथ कोर्ट मैरिज प्लान कर रहे हैं, इससे पहले कि इकरार कोई ऐसा कदम उठाए। एक बात तो कंफर्म है कि रूबी को तो मैं इस घर में बहू बनकर आने नहीं दूंगी, लेकिन रुखसार, अगर तुमने भी इस शादी से मना कर दिया ना तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैम, वो जब मुझे पसंद नहीं करता तो? जज्बाती है, जिद्दी है वो, बचपन से उसे अपनी जिद मनवाने की आदत है। जो बात मान ली जाए उसकी परवाह नहीं करता, और जो ना मानी जाए 2-4 दिन मुंह फुलाकर बैठा रहता है और फिर ठीक हो जाता है। भूल जाएगा वो जल्दी रूबी को। रूबी को भूल जाएगा, मान लेती हूँ। क्या मेरे साथ खुश रह पाएगा वो?
मुझ पे भरोसा है? बोलो रुखसार, मुझ पे भरोसा है? जी मैडम। तो फिर ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं। और हाँ, तुम्हारा आउटफिट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। मैं देखती हूँ इकरार मुझे कैसे हराता है। कापिसिस, ये देखें ज़रा, इकरार की मॉम ने स्टेटस लगाया कि वो कोई बहुत ही बड़ी स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाली है। कोई नए ड्रामे की अनाउंसमेंट होगी और क्या। अच्छा, जब भी उनके ड्रामे इतने जल्दी मशहूर हो जाते हैं, उनके फॉलोअर्स ही जो है वो 3.4 मिलियन है। वाह भाई, तुम भी सरवत मैडम को फॉलो कर रही हो इसका मतलब। जी, मैं तो उनको हर सोशल मीडिया ऐप पे फॉलो कर रही हूँ जब से मैं उनसे मिल के आई हूँ। इतनी अच्छी जो है वो। यहाँ आओ रुखसार, मेरे पास आकर खड़े हो। मुझे आज के दिन का इंतज़ार था। मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। बी रेडी? हम लोग मेरे इंस्टा पर लाइव जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये बेडशीट कैसी लग रही है रूबी? अच्छा, ये देखिए वो लोग लाइव आ रहे हैं और रुखसार भी उनके साथ है। रुखसार? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो आप सब जानते ही होंगे सरबत के नाम से, मगर आप सब लोग ये नहीं जानते कि मैं पर्सनली रुखसार की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी ड्रामे की अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जिसमें मैंने रुखसार को कास्ट किया है। ऐसा नहीं है। मैं ड्रामे भी बनाऊँगी और उसमें रुखसार को कास्ट भी करूँगी। लेकिन आज की खबर आप सबको हैरान और खुश कर देने वाली है। अनाउंसमेंट? कैसी अनाउंसमेंट? रुखसार एक एक्टर ही नहीं, एक मैजिक है जो स्क्रीन पर आते ही लोगों के दिलों पर छा जाता है। 15 साल की उम्र थी रुखसार की जब वो स्क्रीन पर पहली बार मेरी ही सीरियल में आई थी। तब से ही रुखसार मुझे बहुत पसंद है। कुछ साल पहले जब रुखसार पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गई थी तो उसके करोड़ों फैन के साथ साथ मैं भी उदास हो गई थी। मैंने तो अपनी उदासी दूर करने का हल सोच लिया है। इसीलिए इस लम्हे मैं आज ये अनाउंस कर रही हूँ कि मैं रुखसार को अपनी बहू बना रही हूँ। रूबी, मेरी बात सुनो तुम। अरे रूबी, 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 हेलो। हेलो राबिया, तुमने जब ये लाइव अनाउंसमेंट सुनी है वो अभी तक चल रही है। आगे देखो और बताओ क्या होने वाला है। हाँ ठीक है। रूबी, रूबी, रूबी उठो, रूबी। दादी से चली जाए आप, रोना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा रोना चाहती हूँ। अरे रूबी ये देखो ना आगे क्या हो रहा है। दादी से प्लीज चली जाए, मुझे कुछ नहीं सुनना। खुदा के वास्ते तुम उठो, इन सब में इकरार की मर्जी शामिल नहीं है। देखो आगे क्या होने वाला है, देखो। शाबाश। मैडम, क्या ही अच्छा होता अगर इकरार चौधरी भी यहाँ मौजूद होती। इकरार चौधरी यहीं मौजूद है मिस्टर समी। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। इकरार साहब, मादी की इतनी बड़ी सुपरस्टार से आपका रिश्ता होने जा रहा है, आप खुश तो होंगे। समी साहब, आपको मालूम होगा कि रुखसार जी को मॉम मेरे डेब्यू सीरियल में कास्ट करने वाली थी, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि मुझे इनकी शक्ल ही नहीं पसंद। लेकिन फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया और सोचा कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर मैंने कहा क्यों ना उनका दिल देखा जाए। फिर जब मैंने उनका दिल देखा तो मुझे उनकी शक्ल और नियत की तरह उनका दिल भी पसंद नहीं आया।
सो गाइस, ये अनाउंसमेंट शुरू मेरी मॉम ने की थी, लेकिन खत्म मैं करने जा रहा हूँ। अगर रुखसार को उन्हें अपने घर में रखना है तो बेशक रखें, लेकिन बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर रखें, क्योंकि मैं उनका ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये यहां बैठी है तो फिर सिगरेट का पैकेट इसके सामने से कैसे निकालूं? पड़े भी उसी टेबल के दराज में जिसके पास बैठी है ये। लेकिन मैं क्यों अनीला से डर रहा हूं? अब उसे क्यों फर्क पड़ेगा? रूबी, इकरार पे भरोसा रखो प्लीज। मैं उसको पहले से जानती हूँ, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। रूबी, तुम अच्छी तरह जानते हो तुमसे मोहब्बत मैंने की है, मेरी मॉम ने नहीं। और शादी भी मैं करना चाहता हूं, तुमसे वो नहीं। और मैं आज अभी इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहता हूं। बोलो रूबी, क्या तुम इकरार चौधरी से शादी करोगी? इस हाल में भी कि वो अपनी मॉम का घर छोड़कर आ चुका है। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी रूबी? हाँ इकरार, मैं हर हाल में तुमसे शादी करूंगी। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? अदील के शक की वजह से जो मैं बगावत कर रही हूँ, क्या मैं पूरी तरह तैयार हूँ इसके लिए? क्या मैं अदील के बगैर रह सकती हूँ? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे हम दोनों दूर हो चुके हैं, या फिर हो रहे हैं? क्या अब भी इस दूरी को रोका जा सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखती हूँ कितनी हिम्मत आ गई है अदील में, मेरे सामने सिगरेट पीते हैं या नहीं।
रात को छुपके करने वाले काम आप इस तरह दिन दहाड़े कर रहे हैं। डर नहीं लग रहा कि कहीं पापा देख लेंगे तो? डैड घर पर नहीं है। कम से कम 9 तो बज ही जाएंगे उनको आते हुए। तो आपको खुली छुट्टी मिल गई। बड़े फायदे हैं इसको पीने के। जैसे कि जब कोई बात करने वाला पास नहीं होता तो खुद से बातें करनी पड़ती हैं। इसको पीते हुए अपने आप से अच्छी खासी बातें हो जाती हैं। ये औरतों के करने के काम नहीं है। हाँ हाँ, ये तो मर्दों के करने के काम है, खास तौर पे उन मर्दों के जिसे वे अपने आप से मोहब्बत करते हैं और अपने आप से बात करना पसंद करते हैं। मुझे लगता है अब आप यही करेंगे थी। अब आप अकेले सिर्फ अपने आप से ही बातें करेंगे।